वेलकम बैक टू नेशन यूपी मीडिया। आइए जानते हैं यूपी की कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। उससे पहले आप हमारी किस जरिए से खबरें देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं यूपी की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। किसानों के लिए बड़ी खबर, किसान नोट कर ले 17 अक्टूबर की तारीख। सरकार लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर करेगी 2000 रुपए। उत्तर प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही योगी सरकार उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए कई कार्य कर रही है। इस कड़ी में आगामी 17 अक्टूबर को सरकार पीएम किसान निधि की 12वीं किस्त जारी करने को तैयार है। किस्त जारी करने के साथ ही सरकार ने किसानों की समस्याओं को निराकरण के लिए कॉल सेंटर कैंप हेल्प डेस्क सुविधा शुरुआत करने का निर्णय लिया। सदमे से 5 दिन में 4 किसानों की मौत। बीजेपी किसान मोर्चे का प्रदर्शन, बोले राज्य सरकार को दिल्ली व जयपुर में क्या होना है इसकी चिंता। बेमौसम बारिश से हरदोई संभाग किसानों की फसलें खराब हुई। प्रभावित जिलों में आपदा घोषित करने की मांग को लेकर भाजपा किसान मोर्चे में आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में कोटा, बारां, बूंदी जिले के पदाधिकारी शामिल हुए। बाद में ज्ञापन देकर किसानों को फसल खराबे का मुआवजा, फसल बीमा का लाभ देने की मांग की। यूपी में मिली राहत, लेकिन इन राज्यों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर भारत के कई राज्यों में इस महीने की शुरुआत में भारी बरसात हुई। हालांकि अब एक बार फिर से मौसम साफ हो गया। यूपी समेत ज्यादातर उत्तर भारत के राज्यों में बारिश से राहत मिल गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए अनुकूल होने की संभावना है। वहीं कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पर अगले 5 दिनों में भारी बारिश होने वाली है। सीएम योगी कैबिनेट की मंजूरी, 10 लाख को मिलेगा रोजगार। इलेक्ट्रिक पर बड़ी छूट। सीएम योगी की कैबिनेट ने गुरुवार को इलेक्ट्रिक पॉलिसी को मंजूरी दी। अब इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सरकार भारी सब्सिडी देगी। भारी निवेश भी होगा। इससे 10 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। फ्री राशन पर अच्छी खबर, कोर्ट पर कल से बांटा जाएगा अगस्त महीने का चावल। फ्री राशन के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। कोर्ट की दुकानों पर निःशुल्क वितरण के लिए चावल आ चुका है। कल यानी 15 अक्टूबर से इसका वितरण होगा। 20 अक्टूबर तक चावल लिया जा सकता है। सीएम योगी की कैबिनेट में आज 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर लगी मोहर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। नई धान खरीद और इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी मिल सकती है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, बरेली में पेट्रोल डीजल सस्ता। यूपी में आज तेल के दाम जाने। देश भर में आज यानी 15 अक्टूबर के पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी हो गए। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुसार भारत में ईंधन की कीमत तय करती है कि यूपी के प्रमुख शहर आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, मेरठ, वाराणसी में पेट्रोल डीजल के दामों में कमी देखने को मिली। बरेली और कानपुर के रेट में तेजी आई। वहीं लखनऊ के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ। सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, फरियादों की सुनी फरियाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हुए हैं। उन्होंने गुरुवार शाम गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर और बस्ती में बाढ़ हवाई सर्वेक्षण किया। वहीं शुक्रवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार लगा। मौके पर मौजूद अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिए कि हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में जमीन, जायदाद और इलाज के मामले आए। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में मौजूद अधिकारियों को जमीन की समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया। साथ ही इलाज के लिए धन की मांग लेकर आए लोगों पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने अधिकारी से कहा है कि आगे बढ़कर वह सुनिश्चित करें कि किसी भी व्यक्ति का इलाज धन के अभाव में रुकना ना पाए। बहुत से लोग जमीन की विवाद का मामला लेकर पहुंचे थे। इसके अलावा बहुत से इलाज के लिए धन देने की सिफारिश कर रहे थे। उन्होंने 100 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी। शुक्रवार की सुबह हमेशा की तरह के अपने आवास से निकलने के बाद योगी ने सबसे पहले गुरु गोरखनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। विधि विधान के साथ वैदिक बीज उनका दर्शन पूजन किया। इसके बाद उन्होंने अपने गुरु के संबंधी स्थल पर जा शीश नवाया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बड़ा हादसा, प्राइमरी स्कूल की छत गिरी, 13 बच्चे दबे, 5 की हालात गंभीर। अलीगढ़ के एक कन्या प्राथमिक विद्यालय में 13 बच्चे क्लास में पढ़ रहे थे। तभी अचानक क्लास की छत गिर गई बच्चों के ऊपर, जिसमें 13 बच्चे दब गए। बच्चों को मलबे से निकालकर उपचार के लिए भेजा गया। 3 बच्चों की हालात गंभीर बताई जा रही है। ज्ञानबापी में मिले कथित शिवलिंग की नहीं होगी जांच। वाराणसी कोर्ट में चल रही ज्ञानबापी प्रकरण की
सुनवाई में शुक्रवार को एक अहम फैसला आया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सर्वे में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की जांच न कराने का निर्णय लिया। इसका अर्थ हुआ है कि वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानबाबी मस्जिद परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक जांच की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। कानपुर में धारा 144 लागू। आगामी त्योहारों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए कानपुर कमिश्नर पुलिस ने शहर में धारा 144 लागू कर दी। संयुक्त पुलिस आयुक्त अनंत प्रकाश त्रिवेदी ने यह आदेश जारी किया। 14 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक शहर में धारा 144 लागू रहेगी। धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। बीजेपी की कई जिलों में बैठक। निकाय चुनाव को लेकर जिला स्तर पर बीजेपी की कई जिलों में बैठक। फर्जी मतदाताओं के नाम हटवाने बन रही रणनीति। 20 अक्टूबर से मतदाता सूची निरीक्षण अभियान, मतदाता सूची और बूथ प्रबंधन पर होगी चर्चा। सीएम योगी ने गोरखपुर महाराजगंज में किया बाढ़ हवाई सर्वेक्षण। बोले जनता की सेवा को तत्पर है सरकार। सीएम योगी ने कहा बाढ़ प्रभावित परिवार को युद्ध स्तर पर राहत सामग्री वितरित करने का निर्देश प्रशासन को दिया गया ताकि किसी को भी परेशान न होना पड़े। कहा कि अधिकारियों को निर्देश किया गया है कि बाढ़ से जनहानि पर पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा। बड़ी खबर की तैयारी। जब्त होंगी करोड़ों की संपत्ति। निशाने पर 67 गौ तस्कर। मेरठ में पुलिस बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। पुलिस अंतर्राष्ट्रीय गौ तस्कर अकबर बंजारा के भाई शमीम शाहिद 67 को गौ तस्कर की करोड़ों की संपत्ति को जब्त करेगी।